सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डबल ट्रैप को किस तरह आइडेंटिफाई करें, और आपको उसी डबल ट्रैप आइडेंटिफाई से मैं आपको आज 18 तारीख के लिए निफ्टी प्रेडिक्शन भी करके दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलो मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाता हूँ, तो आप बताना वो है क्या चीज़। ये मान लो प्राइस डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, तो एक नीचे का इम्पल्सिव वेव दिखा कर इसने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। तो ये क्या चीज़ है? ये सभी को पता है कि एक फेक ब्रेकडाउन है। या तो ट्रैप कहते हैं इसे, या तो लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। ठीक। और अब मैं एक और चीज़ कर बना के दिखाता हूँ। प्राइस डाउन साइड शिफ्ट हुआ है प्राइस, फिर इसने एक ट्रैप करा, तो फिर उसने एक इम्पल्सिव वेव दिखाया, फिर इसने दोबारा ट्रैप करा, फिर ये अपर साइड का मोमेंटम दिखाता हुआ ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? कॉमन सिर्फ एक चीज़ है, जो है ट्रैप। ट्रैप इसमें भी हो रहा है, ट्रैप इसमें भी हो रहा है, दोनों साइड। पर जो चीज़ कॉमन नहीं है वो है, इसमें एक बार ट्रैप हुआ लेकिन इसमें दो बार ट्रैप कर रहा है प्राइस। एक तो इस साइड, यहाँ पर एक यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है, जब जब रिटेल ट्रेडर अपने आप को अपडेट करेगा, जैसे जैसे पहले ये चीज़ किसी को नहीं पता थी कि यहाँ पर प्राइस ऐसे ट्रैप भी करता है स्पॉट को तोड़कर, लेकिन अब ये चीज़ सभी को पता चल गई, लेकिन इसलिए अब दो दो बार ट्रैप करते प्राइस। तो आपने भी कई बार ये चीज़ नोटिस करी होगी, तो प्राइस अब दो दो बार ट्रैप करने लग गया है। तो जब जब रिटेल ट्रेडर अपने आप को अपडेट करेगा, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल में पता चल जाता है प्राइस किस तरह बिहेव करता है और बड़े प्लेयर किस तरह ट्रैप करते हैं हर एक चीज़। तो इस चीज़ को हमें बचना कैसे, तो आपकी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो मैं आपको चार्ट पर लेके चलूँगा अब। तो जब प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था 2300 पे, तो फर्स्ट और एक सेकंड, फिर इसने क्या करा, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करा। तो ये इसलिए करता है क्योंकि पहली बार सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पर ट्रैप, जब यहाँ पर ट्रैप करा होगा तो ये चीज़ सभी को पता चल गया कि हाँ भाई अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक। फिर जैसे ही ब्रेकआउट पे सभी ने खरीदा, तो एक और बार इसने ट्रैप कर दिया, फिर अपना इसने ट्रेंड कंटिन्यू करा, अपना बुलिश ट्रेंड। ठीक। तो अब इस साइड चलते हैं। अब ये दोनों साइड, कॉल साइड भी और लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड दोनों तरफ अप्लाई होगा, वाइस वर्सा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पॉट बनाया प्राइस ने, निफ्टी ने 23,800 का। यहाँ पर भी आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पर भी दो बार ट्रैप करा प्राइस ने। फर्स्ट ट्रैप और एक बारी इम्पल्सिव दिखा के दोबारा ट्रैप करा, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट करा। लेकिन एक चीज़ आप नोट करोगे तो यहाँ पर एक स्ट्रेंथ भी नहीं है प्राइस में। स्ट्रेंथ कैसे पता चला? क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर मोमेंटम तो दिखाया, देखो यहाँ पर ध्यान से, पर टाइम देखो आप कितना लगा रहा है। ये टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है ऊपर जाने में, तो इसलिए यहाँ पर अपना इसने ब्रेक डाउन कर दिया प्राइस को। सेम यहाँ पर भी इसने दो बार ट्रैप करा। तो अब निफ्टी का आप जो करंट प्राइस देखोगे तो यहाँ पर भी दो बार ही ट्रैप कर रहा है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें, फर्स्ट ट्रैप और एक सेकंड ट्रैप, दो बार ट्रैप करके अपना एक इम्पल्सिव करेक्टिव और एक इम्पल्सिव दिखाते हुए ऊपर जा रहा है। पर यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है, जब इसने इम्पल्सिव वेव दिखाया और एक करेक्टिव वेव का टाइम आया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस इम्पल्सिव वेव में देखो आप, स्ट्रेंथ है? बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है इस इम्पल्सिव वेव में। कौन से इम्पल्सिव वेव में? एक इम्पल्सिव वेव में करेक्टिव वेव। और जब एक इम्पल्सिव वेव आने लग गया ये वाला, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वीकनेस हो कर रहा है प्राइस। देखो आप, वीकनेस हो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये प्राइस ये सस्टेन नहीं कर पाया। इसका कितना टाइम लगा रहा है यहाँ पर जाने में? हम टाइम देखें किसने कितना टाइम लगाया, पूरा एक दिन का। सिर्फ एक दिन में कितना मोमेंटम मिला है, 140 पॉइंट के लगभग। मतलब पूरे दिन में इसने 140 पॉइंट का ही मोमेंटम करा। इससे पता चल रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है इस इम्पल्सिव में। तो ये सस्टेनेबल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा मुझे। तो और ऊपर से डेस्टिनेशन ऑफ
प्राइस मतलब कि 24,000 प्राइस का डेस्टिनेशन है। तो क्यों डेस्टिनेशन है अब ये बताता हूँ मैं आपको। देखो मान लो यहाँ पर बड़े प्लेयर है, मानना तो क्या इसलिए मैं यहाँ पर बड़े प्लेयर है तभी प्राइस इतना ड्रॉप हुआ है। तो अगर इन्हें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी तो क्या करेगा, पहले हम ये देखेंगे कि कितना पॉइंट गिरा प्राइस यहाँ से 1320। ओके, तो मैं क्या करूँगा 1320 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया 660। ओके, तो मैं यहाँ से एक और बारी लूँगा, मैं सीधा यहाँ से क्या करूँगा 660 पे ले चलूँगा इसे। अभी आप देखते रहो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो अब जिन्होंने भी यहाँ पर बड़े प्लेयरों ने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बना के उन्हें अब बेचने के लिए अपनी आधी क्वांटिटी को पहले बेचेंगे, वो कभी भी पूरा एक एकदम नहीं बेचते, वो थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे। तो अब हम इसका हाफ ले लेंगे, जितना प्राइस सेलरों ने यहाँ तक यहाँ नीचे तक गिराया है, कितना 1320 तक पॉइंट प्राइस गिरा ड्रॉप हुआ है ना, तो हमने इसका हाफ यहाँ पर लगा लेंगे जहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर। तो हमें क्या एक लेवल निकल के आ रहा है सीधा 24,000 का। अगर इन्हें अपना थोड़ा सा भी अपनी क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी तो एक रिटेल ट्रेडर को बेचना पड़ेगा अपने शॉर्ट पोजीशन को, तब तक वो खरीदेंगे नहीं जब तक ये बड़े प्लेयर बेच नहीं पाएंगे। तो इनके लिए सिर्फ एक ही लेवल है ये 24,000 का, 24,000 तक आएगा तभी वो पूरी उनकी क्वांटिटी बिक पाएगी। और उसे बेचने के लिए एक बार 24,000 के लेवल को भी ब्रेक करेगा, जिसे कि हम लिक्विडिटी ग्रैप भी बोलते हैं। तो जब इसे ब्रेक करेगा तब एक रिटेल ट्रेडर को क्या होगा, वो जितने भी उन्होंने इस स्पॉट को देखकर, इस इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव को देखकर कॉल की पोजीशन बनाई होगी, वो क्या कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, पुट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब वो पुट में शिफ्ट होने का प्लान बनाएंगे वहीं पर ये अपने पुट वाली पोजीशन को बेच देंगे और क्या करेंगे कॉल खरीद लेंगे। तो यहाँ से हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस 24,000 के लेवल से। इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा जोन बनाया हुआ, क्योंकि कोई पक्का नहीं है कि 24,000 से जाए, क्योंकि 24,000 को भी एक बार ये ब्रेक कर सकता है। अब क्यों नीचे ही जा सकता है वो हमने देख लिया, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ इस जो वेव बना रहा है ये इम्पल्सिव करेक्टिव वेव करके जा रहा है, इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी है नहीं कि ये नीचे चला जाएगा। क्यों नीचे जाना मतलब कि सीधा ये नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज ऊपर भी लिक्विडिटी पेंडिंग है। आप देखोगे बहुत सारे एसएल लगे हुए हैं ऊपर भी लिक्विडिटी पेंडिंग है, और नीचे भी नीचे तो है ही इसका डेस्टिनेशन लेवल। तो यहाँ पर प्राइस हाई वोलेटाइल रह सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड को, हम वेट कर सकते हैं नीचे आने का प्राइस का 24,000 तक के लेवल का। या तो 24,000 पे नहीं आता है तो, क्योंकि मार्केट है कुछ भी हो सकता है, तो हम वेट करेंगे 25,000 के लेवल का यहाँ पर आए और टाइम स्पेंड करके इसे ब्रेकआउट कर दे। सिंपल। या हम दो केस में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ऐसे इसके बीच में रैंडम प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक वोलेटाइल सिचुएशन रहेगी, तो हम यहाँ पर अपने ट्रेड को अवॉइड करेंगे। या तो अपने डेस्टिनेशन लेवल पर आए, और ये मैंने बता दिया क्यों, बिकॉज यही वो लेवल है जहाँ पर बड़े प्लेयर जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब क्यों करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब और बायर और सेलर के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो जिन्होंने सेल करा है उन्हें अपने पोजीशन को बेचना पड़ेगा। मतलब कि जिन्होंने आज शॉर्ट पोजीशन बनाई है उन्हें बेचना भी तो पड़ेगा, बिकेगा जब भी तभी वो जब वो कोई खरीदने वाला होगा। खरीदने वाला कौन होगा, एक रिटेल ट्रेडर इस ब्रेकडाउन को ही देखकर शॉर्ट की पोजीशन बनाएगा, अपनी कॉल की पोजीशन को बेच देगा और पुट वाले खरीद लेगा इस डाउन साइड प्राइस के शिफ्ट होते हुए देखते हुए। तो वही चीज़, जैसे ही प्राइस यहाँ पर डाउन साइड शिफ्ट होगा इसके ब्रेक डाउन करके और 24,000 के लेवल तक आ जाएगा, तो इनकी सभी की सभी पुट की पोजीशन कौन खरीदेगा, रिटेल ट्रेडर इनकी सभी कॉल की पोजीशन को खरीद लेगा, जो यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना के जा रहे हैं। तो अब कैसे पता चलेगा रिटेल ट्रेडर कॉल की पोजीशन यहाँ पर बना के गए हुए हैं, तो वापस सेंसिबल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो क्लाइंट का डाटा। तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जितने भी रिटेल ट्रेडर है वो सारे बुलिश ट्रेड बना के गए हुए हैं।
तो हमें हर चीज़ देखनी पड़ती है चार्ट में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, बायर सेलर कहाँ पर आ रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखो, चलो मैं आपको प्रीवियस डाटा दिखाता हूँ मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस का। मैंने आपको डबल ट्रैप बताया था ना, ये रहा। तो अब यहाँ पर बुलिश मूव आने से पहले ऐसी क्या चीज़ है जो पता चल सकती थी कि हमें कि यहाँ पर एक बुलिश मूव आने वाला है। तो आप ये चीज़ ध्यान से देखो, जब प्राइस यहाँ पर नीचे आ रहा था, ड्रॉप हो रहा था प्राइस, तो आप टाइम देखो कितना लगा रहा था। ये पूरे 6 घंटे में, पूरे 6 घंटा इसने लगाया ड्रॉप होने में। लेकिन जब यहाँ पर बायर्स आए तो उसने क्या लगाया, 15 मिनट के अंदर सारा प्राइस इंगल्फ कर लिया। जितने भी यहाँ पर बियरिश पोजीशन थी ना, सभी को सभी इंगल्फ हो गई। तो इससे क्या पता चल रहा है स्ट्रेंथ किस में है, बियरिश में या बुलिश में। सिंपल, बुलिश वालों में स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो जब अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट के साथ एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला। तो यही चीज़ है, स्ट्रेंथ और वीकनेस सही पता लगाई जा सकती है। तो बस आपको देखने का पर्सपेक्टिव होना चाहिए और उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं तो आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही करते रह जाओगे चार्ट पर, जो कि सिर्फ 20% है, याद रखना। तो बस आज के लिए इतना ही। तो इफ़ यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब। धन्यवाद।